एक समय ये था कि भारत की भूमि पर 363 ऋषि थे और उसके बावजूद गुरुकुल 2 ही ने खोला था, वशिष्ठ ने और विश्वामित्र ने। क्यों? क्योंकि शिक्षा उनके लिए छोड़ी जाती थी जो अपने आचरण से दूसरों को सिखा सकें। जो शब्द आचार्य है वो आचरण से निकल करके आया, जिसके आचरण में है वो दूसरे को सिखाए, नहीं तो नहीं सिखाए। आज की तारीख में उल्टा हो गया। पहले की तारीख में क्या था? आपके पास पैसे हैं तो आप कारोबार करिए, बिजनेस करिए, शिक्षा के क्षेत्र में मत आइए। ये उनके लिए छोड़ दीजिए जिनके व्यक्तित्व में दूसरों को सिखाने के लिए है। आज की तारीख में पैसे होते हैं तो व्यक्ति सबसे पहले यूनिवर्सिटी खोलता है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए एजुकेशन इंडस्ट्री हो गई और विद्यार्थी को हमने प्रोडक्ट में बदल दिया। गुरुदेव ने कहा कि उस सोच को बदलने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ भारत में हम लोग 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक को बोलते हैं जायदाद और एक को बोलते हैं विरासत। जायदाद क्या है? जायदाद वो है जिसको आप एक हाथ में रख दो, दूसरे हाथ में रख दो, फर्क नहीं पड़ेगा। जेवर है, मकान है, पैसा है, गहने, क्या है? जायदाद है। शर्मा जी के जाने के बाद शर्मा जी का मकान आत्महत्या नहीं कर लेता कि उनके बगैर रह नहीं पाऊंगा। उसमें आप उनके साले को ला के रख दो, उसमें आप उनके बच्चे को रख दो, उसमें उनके शत्रु को रख दो, बैंक को दे दो, मकान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जायदाद आज तक किसी की हुई नहीं और किसी की होने वाली नहीं है। इससे ज्यादा विश्वासघातिनी इस संसार में और कोई है नहीं। हर व्यक्ति को लगता है कि मेरी हो जाएगी, पर हुई किसी की नहीं। ये जो जमीन है जिस पर हम लोग खड़े हैं, इसी पर दावे करने वाले न जाने कितने आए कितने चले गए। असुरों को लगा उनकी है, अंग्रेजों को लगा उनकी है, दुर्योधन को लगा उनकी है, सिकंदर को लगा उनकी है, सबके सब चले गए, जमीन वहीं की वही। वो दुर्योधन जिसने भगवान कृष्ण को ये कहा सूच्यग्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन कैशव, सुई की नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के मिलने वाली नहीं है। वो सुई की नोक के बराबर जमीन को अपना समझने वाला दुर्योधन परलोक सिधार गया, जमीन वहीं की वहीं रह गई। वो किसी के साथ जाती नहीं। व्यक्ति जो है उन चीजों को पाने का प्रयत्न करता दिखाई पड़ता है जो आज तक किसी के साथ गई नहीं। जो जाता है उसका नाम है शुभ कर्म, उसका नाम है शुभ संस्कार, उसका नाम है शुभ व्यक्तित्व। पैसा तो सड़क पर पड़ा हुआ मिल जाता है। हमारे हाथ में कोई पिस्तौल दे दे और मैं जाकर के किसी कनपट्टी पर रख दूं तो भी पैसा मिल ही जाएगा। अपराध करने से मिल जाता है, लॉटरी खुलने से मिल जाता है, जमीन पर पड़ा मिल जाता है, चोरी करने से मिल जाता है, पर व्यक्तित्व सड़क पर पड़ा हुआ नहीं मिलता। व्यक्तित्व अर्जित करना पड़ता है। जो भारत की भूमि है इसने गंभीर चिंतन दिया कि शिक्षा का आधार एक ही है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को तो पहले मजबूत किया जाए। पहलवान है व्यक्ति तो चीथड़ों में भी अच्छा ही नजर आता है, पर यदि व्यक्ति के पास कुछ नहीं है और आप उसके ऊपर सब ला करके लाद दीजिए तो उसके अंदर की जो अशांति है, उसके अंदर का जो अभाव है, वो सब कुछ पाने के बावजूद उसके मन में अतृप्ति को ही जन्म देंगे। कुबेर का खजाना भी आप ला करके दे दें तो उसको ये समझ में आएगा कि मुझे क्या नहीं मिला है। सब कुछ पा लेने के बावजूद आदमी को ये समझ में आता है कि क्या नहीं मिला, मेरा मन कहाँ पर रह गया, कहाँ पर मैं खाली रह गया। वो एक कहानी